इस औरत ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। उसने एक मरे हुए दुश्मन की लाश को खुद पर ओढ़ लिया ताकि नई चौथी सेना के जवानों की नजरों से बच सके। दुश्मन को खत्म करने में जुटे सैनिकों ने उसके पर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी सी सफाई के बाद वे आगे बढ़ गए। औरत चमत्कारी रूप से मौत से बच निकली। जैसे ही सैनिक आगे निकले वो फिर से अपनी पुरानी जगह पर लौट आई। हाथ में एक बार फिर से स्नाइपर राइफल उठा ली, क्योंकि सामने वाली पहाड़ी पर बैठी महिला स्नाइपर अभी भी जिंदा थी। ज्यादा दूर नहीं, लगभग 300 मीटर की दूरी थी। दोनों के बीच ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने अपने बगल में बैठी भोली भाली लड़की को मोहरा बनाया। उसने कहा, ग्रेनेड फेंको उस ओर, जबकि वो जानती थी कि इतनी दूर ग्रेनेड का कोई असर नहीं होगा। पर लड़की ने कुछ सोचा ही नहीं, दौड़ और जैसे ही फेंका, सामने वाली महिला स्नाइपर ने गोली चला दी। लड़की स्नाइपर को ढेर कर दिया और फिर दौड़ जांग शांग ने उसके लिए किया एक छोटा सा सम्मान का काम किया। उसकी स्नाइपर राइफल वापस उसके शव के पास रख दी और बोली, अंधेरा होने पर आकर लूंगी। अब पूरा दल खत्म हो चुका था, सिर्फ एक आखिरी दुश्मन बचा था और ये भी एक औरत थी, बिल्कुल वैसी ही खतरनाक, शातिर और चालाक। वो इतनी माहिर थी कि एक जवान को चुपचाप गला रेत कर मार डाला। अब पूरे गांव में सिर्फ नई चौथी सेना की टुकड़ियां थी और वो फिर से अपनी पुरानी तरकीब आजमाने जा रही थी। वो एक लाश के पास लेट गई, एक बार फिर मरने का नाटक करके। पर इस बार सामने जांग शांग थी। इतनी आसानी से धोखा खाने वालों में से नहीं थी। वो आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक गोली चल गई। जांग रुक गई और महिला स्नाइपर फिर से बच गई। वो गांव के किनारे भाग निकली और एक ग्रामीण महिला के घर में घुस गई जिसकी मां को दुश्मनों ने मार डाला था। वो महिला जोर जोर से रो रही थी, लेकिन जैसे ही स्नाइपर अंदर आई उसने कहा, रोना बंद मत करना वरना तेरी खामोशी की कीमत तेरी जान होगी। रोने की आवाज सुनकर जांग शांग वहां पहुंची, पर वहां का माहौल देखकर आगे बढ़ गई। पर जैसे ही वो बाहर निकली उसे एक दूसरी ने बाप, लेकिन दोनों के रोने की आवाज बिल्कुल अलग थी। उसने उसी वक्त पहचान लिया, यह कुछ गड़बड़ है। अब सवाल यह है कि क्या जांग शांग इस चालाक महिला स्नाइपर